गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास सिक्स और सिक्स के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था सिविक्स से रिलेटेड। तो सिविक्स के से रिलेटेड जो लेसन था वो था लोकल गवर्नमेंट का पंचायती राज। आप लोगों को बताया गया था पंचायती राज व्यवस्था जो है 1994 के भीतर 24 अप्रैल के दिन से स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले इस व्यवस्था को वेस्ट बंगाल के अंदर अपनाया गया था और इसके अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था थी हमारे भारत के अंदर कह सकते हैं लोकतंत्र की सबसे छोटी महत्वपूर्ण स्थानीय इकाई है। और हम साथ में ये भी जानते हैं कि 3 स्तरों पर ये पंचायती राज व्यवस्था कार्य करती है। ये पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तर होने की जो सिफारिश थी बलवंत राय मेहता जी ने की थी। तो देखिए अब इसी में जो दूसरा स्तर है वो आने जा रहा है, ब्लॉक कमेटी के नाम से जाना जाता है या इसे पंचायत समिति भी कहा जाता है, क्योंकि पंचायत समिति इंग्लिश के अंदर तो कहते हैं इसे ब्लॉक कमेटी और हिंदी में कहते हैं पंचायत समिति। तो आइए इसके बारे में हम कुछ अध्ययन करते हैं, देखते हैं। ब्लॉक समिति यानी कि पंचायत समिति, ब्लॉक का मतलब होता है पंचायत समिति या खंड समिति। द ब्लॉक समिटीज इन सम एरियाज आर आल्सो कॉल्ड द खंड समिति। कहा जाता है कि जो ब्लॉक कमेटी होती है या ब्लॉक समिति होती है, पंचायत समिति होती है, उन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में खंड समिति के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इनका उपनाम होता है खंड समिति। वाइल इन अदर्स, जबकि दूसरे स्थानों पर दे आर आल्सो कॉल्ड द प्रखंड समिति। कुछ स्थानों पर इन्हें प्रखंड समिति के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि हम लोगों ने जाना कि सबसे पहले जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा से 4-5 ग्राम मिलकर के ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं और ग्राम पंचायतों में से 4-5 गांव मिलकर के नया पंचायत का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अगली स्थानीय स्वशासन का सेकंड नंबर की इकाई है, महत्वपूर्ण सेकंड नंबर का स्तर है, उसको ब्लॉक कमेटी कहा जाता है। कुछ स्थानों पर इसे खंड समिति कहते हैं, कुछ स्थानों पर इसे प्रखंड समिति कहा जाता है। आगे कहता है कि अब ब्लॉक कमेटी की जरूरत क्या है, ब्लॉक कमेटी की इंपॉर्टेंस क्या है, ये चीज हमें बताई गई है। तो कहा जा रहा है कि द ब्लॉक समिति इज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द विलेज पंचायत ऑन द वन साइड एंड द जिला परिषद ऑन द अदर। तो कहा जाता है कि जो ब्लॉक कमेटी है या ब्लॉक समिति है वह जिला परिषद और जो ग्राम पंचायत है उसके बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आप सभी जानते हैं कि ग्राम पंचायत सबसे निम्नतम स्तर पर स्थानीय इकाई होती है, जबकि सबसे उच्चतम स्तर के ऊपर जिला परिषद होती है। तो दोनों के बीच में कड़ी का काम, लिंक का काम जो करती है वो ब्लॉक कमेटी करती है, ब्लॉक समिति करती है। आगे देखें, कंपोजिशन एंड इलेक्शन। कंपोजिशन इलेक्शन का मतलब हो गया कि इसके अंदर इसकी संरचना कैसी होती है। कंपोजिशन मतलब संरचना, कि किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, गठन होता है और किस प्रकार से इसके अंदर जो इसके सदस्य होते हैं उनका चयन होता है। ये चीज हम समझते हैं कहां कहां से सदस्यों को चुना जाता है। द मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक समिटीज आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली। कहा जाता है कि ब्लॉक समिति के या खंड समिति के, पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं किए जाते हैं, यानी कि उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। द प्रधान एंड द पंच ऑफ द विलेज पंचायत within the block choose their representative for the block समिति। अब यहाँ देखिए क्या कहा जाता है कि जो प्रधान होते हैं और जो ग्राम पंचायतों के पंच होते हैं वे किसी भी खंड में या किसी भी पंचायत समिति के भीतर अपने ब्लॉक समिति के लिए अपने प्रतिनिधित्वों का या अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। आगे कहा जाता है बिसाइड्स, इसके अलावा, दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, कि जो ये चयनित प्रतिनिधि होते हैं, देयर आर अदर मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक समिति एज वेल। तो कहने का मतलब पंच और प्रधान जो हैं वो मिलकर के इस ब्लॉक समिति के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इसके अलावा भी कुछ जो ब्लॉक समिति के सदस्य हैं वो या प्रतिनिधि हैं वो अलग से भी चुने जाते हैं। दे आर, अब वे होते हैं, कौन कौन से अन्य लोग होते हैं, कौन कौन से अन्य सदस्य होते हैं जो ब्लॉक समिति के सदस्य में काउंट किए जाते हैं, चुने जाते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। चेयरमैन ऑफ टाउन एरिया कमिटीज एंड द नोटिफाइड एरिया कमिटीज विद इन द ब्लॉक,
यानी कि खंड में या प्रखंड में या पंचायत समिति के भीतर जो टाउन एरिया कमेटी होती है यानी कि शहरी क्षेत्र समिति होती है, उसका अध्यक्ष और साथ में द नोटिफाइड एरिया कमेटीज विद इन द ब्लॉक, और साथ में ही जो अधिसूचित क्षेत्र समिति होती है उसका अध्यक्ष भी ब्लॉक समिति का सदस्य के रूप में उसका चुनाव किया जाता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा के सभी सदस्य, द राज्यसभा के सभी सदस्य, द लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के सभी सदस्य, एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के सभी सदस्य, इलेक्टेड फ्रॉम द ब्लॉक कंसर्न, जो कि संबंधित खंड से जुड़े हुए रहते हैं। यानी कि किसी खंड से कोई विधानसभा सदस्य चुना गया है या विधान परिषद में सदस्य चुना गया है, या कह सकते हो आपके लोकसभा या राज्यसभा से चुना गया है सदस्य के रूप में, तो वो सभी ब्लॉक समिति के भी सदस्य माने जाते हैं। अगली बात कही जाती है कि इफ देयर आर नो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वुमेन एंड शेड्यूल्ड कास्ट इन द ब्लॉक समिति, कहा जाता है कि यदि मान लीजिए ब्लॉक समिति के भीतर औरतों का और जो अनुसूचित जाति है उसका प्रतिनिधित्व, अनुसूचित जाति मतलब शॉर्ट में नाम देख सकते हैं एससी कास्ट से बिलोंग करने वाला कोई भी प्रतिनिधि नहीं है, तो देन दीज मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कंसर्न, तो संबंधित जिला अधिकारी के द्वारा, यानी कि जो उस जिले का अधिकारी होगा उसके द्वारा इन दोनों सदस्यों का चुनाव अलग से किया जाता है, इनके पद को खाली नहीं रखा जाता है। There must be 2 women members and 4 members as representative of the scheduled caste and scheduled tribes in a block committee। अब ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण याद रखने लायक है, महत्वपूर्ण बात है ब्लॉक समिति के बारे में कि जो ब्लॉक समिति का गठन होता है उसके सदस्यों के रूप में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है, यदि मान लीजिए किसी कारण से शेड्यूल्ड कास्ट के या अनुसूचित जाति के जो सदस्य हैं उनका चुनाव नहीं हो पाया ब्लॉक समिति में, या महिलाओं का प्रतिनिधित्व, महिलाओं की भागीदारी नहीं हो पाई है, महिलाओं को शामिल नहीं किया गया ब्लॉक समिति के भीतर, तो क्या किया जाएगा, तो 2 सदस्य तो महिलाओं में से, यानी कि 2 महिला कैंडिडेट और साथ में 4 जो एससी एसटी से बिलोंग करने वाले सदस्य होंगे, यानी कि एससी का मतलब शेड्यूल्ड कास्ट और यानी कि अनुसूचित जाति, और जो शेड्यूल्ड ट्राइब से अनुसूचित जनजाति उससे बिलोंग करने वाले 4 लोगों को क्या करा जाएगा, अलग से जिलाधिकारी के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो इस प्रकार से ब्लॉक समिति का गठन होता है, संरचना होती है। वापस आप लोग ध्यान रखें कि कैसे इसका गठन किया जाता है ब्लॉक समिति का। तो पहली बात, ग्राम पंचायत के भीतर जो पंच और प्रधान रहते हैं वे अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं। अब इसके अलावा टाउन एरिया कमेटी के जो सदस्य हैं या फिर नोटिफाइड एरिया कमेटी के जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनका इसमें चयन किया जाता है। तीसरी बात कहता है, मान लीजिए किसी खंड से जुड़ा हुआ या किसी ब्लॉक से जुड़ा हुआ कोई लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य, उसे भी ब्लॉक समिति का सदस्य माना जाता है। इसके अलावा यदि मान लीजिए ब्लॉक समिति के भीतर महिलाओं को और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों का चयन नहीं हो पाया है, क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था की वजह से इनका चयन होना जरूरी है, तो इसलिए यदि इनकी सीटें खाली हैं तो जिले का जो अधिकारी होगा इनके पद पर 2 तो महिलाएं और 4 शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट से रिलेटेड लोगों का चयन, अपॉइंटमेंट अलग से करेगा। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि ब्लॉक समिति के जो नाम है, कुछ जगह पर इसे खंड समिति कहा जाता है, कुछ जगह पर इसे प्रखंड समिति कहा जाता है, और जो ब्लॉक समिति है जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच में मुख्य रूप से कड़ी का काम करती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ब्लॉक समिति का गठन कैसे होता है, कौन कौन से अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। हिंदी में आपको इसका नाम याद रखना है पंचायत समिति, अंग्रेजी में से कहते हैं ब्लॉक समिति। तो आप लोगों ने आज इस वीडियो में पढ़ा ब्लॉक समिति क्या चीज होती है, इसके अलग से क्या नाम होते हैं, कौन कौन इसके भीतर सदस्य चुने जाते हैं। तो आज का वीडियो हम इसी टॉपिक के साथ यहीं पे समाप्त करते हैं। कल ब्लॉक समिति से रिलेटेड और अन्य विशेष बातें जो हम लोग पढ़ेंगे कल के लेसन में, कल के वीडियो में। तो आज इसका वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।
यदि वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स।